दोस्तों बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। 2012 में मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम दिया था। मैं यूपी बोर्ड से था और मेरे नंबर 85% थे। बात है 2011 की, जब मैं 9th में था। मैंने अपनी मैथ की कॉपी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। मैथ मेरी स्टार्टिंग से ही वीक थी। मैम जो कुछ भी पढ़ाती थी मैं हमेशा उसको रफ कॉपी पे जो है लिखकर भूल जाता था। मैंने कभी रफ कॉपी से फेयर कॉपी में उसको मेंशन ही नहीं किया, एंट्री ही नहीं की। अगस्त का महीना था और आप सभी को पता है कि अगस्त में जो है अक्सर अब जो है एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। सितंबर में एग्ज़ाम होता है और 10th ऑफ अगस्त को या किसी भी महीने की 10 तारीख को जो है हर स्कूल में कॉपी चेक होती है। मेरी भी कॉपी चेक होनी थी क्योंकि क्लासेस शुरू हुई थी जो है अप्रैल में और अगस्त आ चुका था। मैम ने लगभग 9 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे और मैंने एक भी चैप्टर जो है अपनी फेयर कॉपी में नहीं उसको लिखा था। बाकी बच्चों ने 30-30 रुपए की जो कॉपी आती है ना, पूरी फिल कर दी थी। काफ़ी खुश थे और मैं उतना ही डर रहा था। बात शायद 8 और 9 अगस्त की है, जब मैं 2 रात नहीं सोया, सिर्फ इसी चिंता में कि मैं कैसे फेयर करूँगा, क्या होगा। 10 तारीख आई, मैम क्लास में कॉपी चेक कर रही थी और उस दिन मैं आगे से मतलब फर्स्ट सीट से मैं गया 6 सीट पे बैठा क्योंकि डर था कि कहीं मेरी कॉपी पहले चेक ना हो, क्योंकि मैंने कॉपी बनाई नहीं थी। और उसी कॉलेज में मेरे अंकल भी पढ़ाते थे, तो एक और डर था कि बात अगर अंकल तक गई तो घर तक जाएगी और फिर मम्मी पापा। मैं पीछे बैठा। स्टार्टिंग के 30-35 मिनट में मैम ने लगभग 15-16 बच्चों की कॉपी चेक की और इतने में बेल लग गई। मैं बच गया, काफ़ी खुश था। मैम क्लास से बाहर गई, फिर वो आगे मतलब वापस आई और उन्होंने क्लास के मॉनिटर से बोला कि बेटा बाकी जिन लोग की कॉपी बची है आप सबमिट कर लो, मैं बाद में चेक कर दूंगी। ये बात सुनते ही मानो कहते हैं ना कि अगर आप मैथ में कई बार मानते हैं x ये, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब खुशी से मैं पागल हो रहा था। मुझे लगा कि एक कहते हैं ना मुँह मांगी मुराद मिल गई। अब क्योंकि मैंने कॉपी बनाई नहीं थी, लेकिन ये मुझे पता है, मैम को नहीं पता। मैम को क्या पता है। मैंने क्या किया, सब बच्चों ने कॉपी जमा की और मैं गया लंच किया और ठाट से घूमता रहा। नेक्स्ट डे सभी बच्चों की कॉपी आई, मैंने तो दी नहीं थी तो मेरी कहाँ से आती। अब मैंने अपने ऊपर विश्वास दिखाया और मैं मैम के पास गया। मैम मेरी कॉपी मुझे नहीं मिली। मैम को लगा कि शायद स्टाफ रूम में रह गई होगी। मैम स्टाफ रूम बोली कि ठीक बेटा कल ले आएंगे। नेक्स्ट डे फिर मैम आई और फिर मैं एक बहुत ही सीरियस बच्चे के तरीके से गया। मैम मेरी मैथ की कॉपी मुझे नहीं मिली, मैं कैसे पढ़ाई करूं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैम ने कहा कि बेटा स्टाफ रूम में कॉपी नहीं है, शायद मैं घर ले गई थी, कॉपी वहाँ रह गई। मैम घर गई। फिर नेक्स्ट डे क्योंकि 13 ऑफ अगस्त था भाई, मैम वापस आई। मैम ने कहा कि बेटा कॉपी मिल गई है बट मैं लाना भूल गई। अब मैं क्या करता, मैं फिर वापस आया। लेकिन जब मैम ने ये बोला कि कॉपी मिल गई है मैं लाना भूल गई, सच पूछो तो मुझे लगा कि यार वाकई मतलब क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ। जो कॉपी मैंने बनाई ही नहीं वो मैम को कैसे मिल गई। ठीक है, 14 ऑफ अगस्त को रिहर्सल वगैरह हुआ, मैथ का पीरियड लगा नहीं, 15 को छुट्टी हो गई। 16 को फिर मैं गया कि मैम मेरी कॉपी कहाँ है, एग्ज़ाम आने वाला है, मैं कैसे पढ़ूँ। मैम ने कहा बेटा शायद मेरी कॉपी मतलब आपकी कॉपी मुझसे खो गई है, तो आप करो ना कि आप 10 चैप्टर से आगे की बना लो, बाकी का जुगाड़ मैं करती हूँ। मैम की बात सुनकर मैं बहुत मतलब अंदर से बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी फेस पे खुशी जाहिर नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा अब मैं बिल्कुल रोने की मूड, मैम कैसे पढ़ूंगा, क्या होगा। मैंने कहा बेटा परेशान ना हो, आप क्लास में जाओ, मैं अरेंजमेंट करती हूँ। 17 ऑफ अगस्त को मैम ने मुझे 9 चैप्टर्स का जो है जेरोक्स कॉपी मुझे दिया और बोला कि बेटा इसको पढ़ना, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना और आप फ्रेश चैप्टर का जो है एक नोट्स बना लो। उस दिन मुझे लगा कि इस बार 15 अगस्त में मुझे लड्डू नहीं मुझे छेने मिले। इतनी खुशी लाइफ मुझे कभी नहीं हुई। जैसे ही मैं स्टाफ रूम से बाहर निकला, मैंने यस 2-3 बार किया और मेरे सर का सबसे बड़ा जो भार था कि मैथ के 9 चैप्टर्स को कॉपी में मेंशन करना, वो उतर गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, खुद पे विश्वास अगर है ना तो ईश्वर भी आपके साथ है। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से खाओ पियो,
ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने बिना मैथ की कॉपी को बनाए हुए मैं मैम से बच गया और मुझे बिना फेयर की हुई कॉपी मिल गई, तो वैसे आप जो है ये रूल तो अप्लाई ना करें, लेकिन उसी विश्वास के साथ में अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी, जो मेरी जीवन की एक सच्ची घटना है? आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।